जो चुनौतियों से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। जो तकदीर को कोसता रहा वो आज भी वहीं पर खड़ा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम विकास जोशी, योर होस्ट एंड प्रेजेंटर for this series on money mindset mastery with Vikas Joshi, sharing certain principles of experience and life so as to take you along the path, a makeover, a changeover of the path of mindset, changeover of mindset for financial stability, financial success. So, good morning and welcome all to your channel Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Friends, this series was started with a fantastic idea of money and mindset. Sharing the principles towards financial stability. रोजमर्रा की जिंदगी में हम जैसे काम करते हैं बस उसी को थोड़ा सा रिफाइन कर दें तो सोच बदलोगे तो तकदीर बदलेगी। सोच। पिछले टाइम जब हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट व्हाट एंड व्हाई ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी एंड माइंडसेट। रोजमर्रा की जिंदगी में मनी का क्या वैल्यू है, माइंडसेट चेंज क्यों जरूरी है, ये हमने देखा। अब हम उसी को चलते थोड़ा आगे चलते हैं। माइंडसेट इज द बेसिक कंसेप्ट विच हैज टू बी चेंज्ड। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों? बिकॉज यू कांट बी जस्ट अ जनरल वॉन्डरर। मुझे पता नहीं, मैं अपने सब लोगों को हेल्प करता रहा हूं, मैंने सभी को हेल्प किया है। अरे लेकिन तू कहां पे है? नहीं, मैं वहीं पर हूं। तकदीर, बाकी कुछ नहीं। सोच माय फ्रेंड, सोच। अच्छा होना जरूरी है, लेकिन वो अच्छाई किसी काम की नहीं जो तुम्हारे काम ना आ सके। सो फ्रेंड्स, इट इज नेसेसरी दैट व्हेनेवर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग यू शुड हैव द गोल। आप ये फुटबॉल और क्रिकेट ये देखते हो ना, इट इज बेटर टू बी अ प्लेयर ऑफ पर्टिकुलर टीम दैन टू बी अ रेफरी। प्लेयर हैज अ गोल, ही हैज सम गोल टू प्ले फॉर। रेफरी ही फाइंड्स आउट ओनली फॉल्ट्स, वो नेगेटिविटी देख रहा है। तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुम बार बार। वो रेफरी का काम है। आमतौर हम देखते हैं, मैच देखते हैं ना, रेफरी एक जगह पे खड़ा है, या फुटबॉल वाला साथ में दौड़ भी रहा है, हॉकी वाला साथ में दौड़ भी रहा है। वो देख रहा है कि प्लेयर कहीं गलती तो नहीं कर रहा, और प्लेयर अपनी दिल और जुनून से अपनी गोल की तरफ भागे जा रहा है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अ प्लेयर दैन टू बी अ रेफरी ऑफ एनी गेम। टू फाइंड आउट मिस्टेक्स इन अदर्स, इट इज सो इजी। उसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, उसमें गलती है, हाँ ठीक है। अब मैं एक उंगली दिखा रहा हूं, तीन का क्या? जो मेरी तरफ है वही तो हमारी सोच है, यही तो हमको बदलनी है। और ये सीरीज में कोशिश ये है, सोच बदलो बस। बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ स्टार्ट्स विथ यू। जब लाइफ में आ गए, तुमसे ही शुरुआत है, तो अंदर का बदलना है तभी तो बाहर का बदलोगे। यू हैव टू चेंज द इनपुट टू हैव द आउटपुट। इनपुट क्या है? माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड, माइंडसेट तभी तो होगा ना, नहीं तो क्या? यू विल बी जस्ट अ वॉन्डरर। ऐसे ही मैं आ गया, मैं चलता गया, जिंदगी बीतती गई, मैं हो गया, अभी मैं बुढ़ा हो गया, अभी क्या कर सकता हूं? ये सवाल जब आएगा, अभी मैं क्या कर सकता हूं, यही खत्म। सोच ही नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को सीमित कर दिया इसी सवाल से। इसीलिए जो पहला सेंटेंस मैंने कहा इस वीडियो शुरू की शुरुआत में,
जो चुनौतियों से लड़ता गया, लड़ता है, वही आगे बढ़ता है। और जो तकदीर को कोसता गया, क्या कर सकता हूं मैं, अभी तो मेरी तकदीर ऐसा है, मैं इस फैमिली में जन्मा, मेरी परिस्थिति ऐसी थी जब मैं जन्मा था। तो वो अगर परिस्थितियों को कोस रहा है, अपने तकदीर को कोस रहा है, अपने माता पिता को कोस रहा है, अपने बाकी सबको कोस रहा है सिवाय खुद के, तो वो आदमी आज भी वहीं पर खड़ा है, वो कोस रहा है। चेंज ऑफ माइंडसेट। अब ये माइंडसेट क्या था, हम लोगों ने पिछले टाइम ये देखा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। एक फिक्स माइंडसेट होता है। जब हम लोग मतलब व्हेन वी कम टू लाइफ, हम लोग जब आते हैं इस दुनिया में, हम लोग जब आते हैं इस दुनिया में, तो हमारा माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ हम डेवलप होते गए हैं, वही माइंडसेट हमारा डेवलप किया जाता है। दैट इज वी आर बीइंग टॉट। हमको थोड़ी ना पता होता है दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, लोग क्या है, अपने क्या है, पराये क्या है, नहीं मालूम होता है। ये कौन बता रहे हैं हमको? ये हमारे फैमिली मेंबर्स बताते हैं, जो हमारे नजदीक होते हैं वही हमको पढ़ा रहे हैं। दैट इज द वे आवर माइंडसेट इज जनरेटेड। हर एक फैमिली में वैसा ही होता है, माइंडसेट जनरेशन वैसे ही होना है। जो फैमिली के रिचुअल्स से है वही हमको बताए जाते हैं। अच्छे बुरे की समझ ये हमको उसी समय दी जाती है। माइंडसेट तैयार होने लगता है। बस ये माइंडसेट तैयार करने का काम हमारे फैमिली मेंबर्स ने कर दिया। हम उसी सांचे में ढल गए और हम अपनी जिंदगी बिताने लग गए। इसमें हमने अपने सारे लोगों को साथ में लिया, दोस्तों के साथ चलते गए, अपने फैमिली बनती गई, और जैसे कहते हैं कि काफिला बनता गया। हम लोगों ने मतलब जो भी है, जो जन्मा, वो जिस फैमिली में आया, उसी सराउंडिंग्स में वो बड़ा हुआ। तो जो सराउंडिंग्स की मनस्थिति थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका माइंडसेट था, वही हम में भी आ गया। अब ये माइंडसेट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एक होता है जैसे फिक्स माइंडसेट है, बाबा फैमिली अपनी चार की है, कमाने वाला मैं अकेला हूं, मेरे को अभी पैसा कमाना है, बस उतना ही। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, वही एक माइंडसेट है। नहीं 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 नहीं, खर्चा मत करो, ओहो नहीं नहीं, नो, यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ, नो नो, बिकॉज अरे यू हैव टू एक्यूमुलेट मनी। माइंडसेट फिक्स्ड कि मुझे इतना ही है, इसी में मेरे को करना है, एंड दिस इज व्हाट द पैरामीटर्स आर। ये किसने फिक्स किया? उसी ने। अब यही आपने भी देखा, आप भी उसी सांचे में ढल गए, फिक्स माइंडसेट। इतने अवेलेबल रिसोर्सेस है, यही मेरा टारगेट है, यही मैंने करना है। फिक्स माइंडसेट। मैंने मन को तैयार कर लिया आपने, ऐसे ही जीना, इसी को जीना कहते हैं। जब मैंने कहा कि मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखना चाहता हूं, तो मुझे कहा गया नहीं नहीं, पिक्चर दैट इज नॉट गुड, यू शुड नॉट वॉच फिल्म्स। द रीजन वॉज नॉट that I should not watch the film. The reason was that the expenses should not be made on such things because I have to save the money. अरे पैसा बचाना है ना, तो ऐसे बाकी चीजों पे हमको खर्चा नहीं करना है। फिक्स माइंडसेट। इन द प्रोसेस accumulation of money, जमा करना है, was considered to be financial stability. ओह, अरे कहां से कहां गए? Accumulation of money cannot be financial stability, friends. नहीं होता है वो।
Financial stability is always open-mindedness to see that there are more resources than you can think of. Accumulation of money is just a restricted, a fixed mindset. हाँ, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज आप देखोगे जहां एक्यूमुलेशन ऑफ मनी हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ आशाएं, दिल की आशाएं, कुछ सोच, कुछ अच्छे पल जो जीना चाहता हूं लेकिन नहीं जी पा रहा हूं बिकॉज ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट, रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट। इतने ही अवेलेबल रिसोर्सेज है, इतना ही मेरे हो सकता है, इतना ही हमको करना है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ये जो है आखिरी वाला लाइन, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, दैट इज द फेल्यूर ऑफ दैट पर्सन। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी कैन नॉट बी इज इक्वल टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं है। अगर सब जमा कर दिया तो जियोगे कब? हाँ, मैंने तो सबके लिए किया, तकदीर ही थी मेरी, मैं सबके लिए करता गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अरे तू जिया ही नहीं, क्योंकि तूने फिक्स माइंडसेट रखा कि मैं ये चेंज कर ही नहीं सकता। यही जिंदगी है, भगवान ने दी हुई जिंदगी। भगवान ने कब बोला तेरे को कि तू फिक्स माइंडसेट रख? भगवान ने तो खुली दुनिया दी तेरे को, और तू है जो चार दीवारी में अपने आप को कैद के बोल रहा है नहीं बाबा यही दुनिया है मेरी। किसकी गलती? तुम्हारी। भगवान को क्यों कोस रहा है? तो दूसरों को कोसने से खुद की जिंदगी नहीं बदलने वाली, खुद को कुछ करना पड़ेगा ना। सोच बदलनी पड़ेगी। फिक्स माइंडसेट से हमको यह सोचना पड़ेगा कि अरे भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया दी है, हर आदमी जी रहा है, कैसे बाकी सब लोग सक्सेसफुल होते जा रहे, कैसे वो छोटी छोटी चीजों से अपना आनंद ले रहे, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं? मुझे फिक्स माइंड से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिक्स माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा माने क्या? एक्यूमुलेशन नहीं करो पैसा, अरे करना है ना, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है। मुझे अनसर्टेनिटीज को भी देखना है, मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस को भी देखना है, लेकिन मुझे जीना भी है। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। सिर्फ एक्यूमुलेट नहीं करना है, जीना है, आशाओं को पूरा करना है। मैंने इनपुट चेंज करने की तैयारी कर ली क्योंकि मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। मैंने डिजायर्ड आउटपुट के लिए मैंने डिसाइड भी करना चाहिए कि मुझे जीना कैसे। तो मैंने चेंज ऑफ इनपुट कर दिया। मैंने रेस्ट्रिक्टेड माइंड से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाना लगा। अबंडेंस, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जहां मैं ये बिलीव करता हूं कि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, बहुत सारी रिसोर्सेस है, मेरे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं अपनी आशाएं पूरी कर सकता हूं, साथ में मैं अपने फैमिली मेंबर्स की अपेक्षाएं भी पूरी कर दूं। मैं सिर्फ एक्यूमुलेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे अमीर आदमी बोलना है। मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां मुझे सैटिस्फैक्शन है कि मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जा रहा हूं। मैंने मैनेज किया अपना फाइनेंस जीने के लिए, डिजायर्ड आउटपुट के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जीने के लिए। कंसेप्ट जीने के लिए इज इंपॉर्टेंट, वरना जैसे खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, सिमिलर केस। मैं आया, मैंने दिया, मैं अपनी जिंदगी ढकेल रहा था। क्या वही काम, सुबह उठना है, वही फैमिली मेंबर्स के चेहरे देखने हैं, वही लोगों में जीना है, वही उनके साथ जाना है। चेंजेस मैं नहीं करना चाहता, तो क्या फैमिली में चेंज करूं? अरे नहीं नहीं, फैमिली मेंबर्स से नहीं चेंज करने हैं, आउटलुक चेंज करना है। चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करनी है, आशाएं पूरी करने की कोशिश। आशाएं हो तो, डिजायर्ड आउटपुट हो तो। ढकेलने वाला आदमी, जिंदगी जो ढकेल रहा है, उसके पास कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। He has accepted that he is restricted by God, by people, by family members. So he has accepted that. और वो डंकी की चोट पे बोला जा रहा है मेरी तकदीर ऐसी थी, मेरी तकदीर ऐसी थी। नहीं, तुम्हारी तकदीर नहीं, तुम्हारी तकदीर तुमने ऐसे बनाई, भगवान ने नहीं कहा।
तुमने सोचा ही नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट में चेंज कर सकता हूं. दैट इज द कंसेप्ट फ्रेंड्स. सो रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट अफेक्ट्स एवरीथिंग. पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, निगेटिविटी की तरफ जा रहा हूं, गोल्स है ही नहीं. क्या सोचूंगा मैं, क्या सोचूंगा, गोल ही नहीं है, क्या सोचूंगा, तो मैं ढकेल रहा हूं अपनी जिंदगी. सो ऑल दिस अफेक्ट्स इन अ नेगेटिव वे. मजा तब आता है जब साथ में चलते हैं. मजा तब आता है जब फैमिली मेंबर्स अपने साथ होते हैं. साथ चलने के लिए इनपुट बदलना है दोस्तों, माइंडसेट चेंज करना है. लेकिन जिंदगी में पैसा जरूरी है, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है. रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से मैंने अपने आप को सीमित कर दिया अवेलेबल रिसोर्सेस होने के बावजूद. मैंने आपको सोच को सीमित कर दिया कि सोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. ऐसी ही जिंदगी है, ऐसी ही जीऊंगा. सीमित कर दिया मैंने. इसी सीमित की वजह से, इसी सीमित सोच की वजह से मेरे रिलेशनशिप कब खराब हो गए मेरे को भी समझ में नहीं आया. कब हम साथ साथ चलने वाले लोग अचानक हर एक अपनी अपनी दिशाओं में चलने लग गए, नहीं समझ में आया. और मैं अपने आप को ही दुहाई देता गया, हाँ मैंने अच्छा किया, उसके अपने पैरों पे खड़ा किया, वो अपने आप चल दिया. अरे वो तुमसे दूर चला गया. सिर्फ फिजिकली नहीं दोस्तों, दिल से भी. ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को गलती से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ बैठा. रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से मैंने कब अपने लोगों से दुरावा पैदा कर दिया, कब हम एक दूसरे से अलग होते गए, कभी समझ में नहीं आता है. बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट. व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करता हूं कि दुनिया बड़ी है, दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं. एक दरवाजा बंद हो गया तो मैं दूसरा दरवाजा से जा सकता हूं. देयर आर वेरियस अवेलेबल रिसोर्सेस टू मी टू लिव फॉर, टू अचीव माई गोल्स, टू कंप्लीट माई ड्रीम्स. ड्रीम्स, यस फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे ड्रीम्स नहीं है तो तुम्हारे गोल्स नहीं है. गोल्स नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है. सो एट दिस नोट आई साइन ऑफ माय फ्रेंड्स. आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए. एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. So friends, thanks for watching me. Thanks for watching this video. Bye bye. We meet again on Saturday at 10 a.m. Till then, enjoy the life. It's beautiful.